Good morning students. Welcome once again in online classes. This is class 9th home science class and we are on chapter number 4 and some part of this chapter we have completed. And today I am going to start classification of human wants. We have discussed about human wants in previous videos. And today I am going to start the topic about classification of human wants. So here you can see the picture. There are three types of human wants. Human wants can be classified into three types. Number 1 is necessaries, number 2 is comforts, and number 3 is luxuries. So first of all we will discuss about necessaries. So what is necessary? The want which are primary and fundamental in nature are known as necessaries, कि जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, जो हमें किसी को जताना नहीं है, जो हमारे लिए रियली बहुत ज़रूरी हैं. दोज वांट्स आर नेसेसरीज. Their intensity is maximum. Their satisfaction is therefore necessary for the prevention of efficiency and social prestige. And what are the necessaries? Necessaries for existence, कि हमें रहना है तो हमें कहीं रहने के लिए घर चाहिए. Necessaries for efficiency, there are certain wants which must be satisfied in order to presume the efficiency of oneself. कुछ ना कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, लीगल बुक्स फॉर अ लॉयर आर नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी फॉर हिम. अगर कोई वकील है तो उसके पास जो कानूनी किताबें हैं वो होना बहुत ज़रूरी है. अगर उसके पास कानूनी किताबें नहीं हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता. तो ये एक तरीके से उसकी एफिशिएंसी है, ज़रूरत है. नेक्स्ट इज़ कन्वेंशनल नेसेसरीज. व्हाट इज़ दिस? Every man is a social animal. He lives in a society and observes certain formalities. Those wants which are satisfied for maintaining social prestige are known as conventional necessaries. जैसे the feast of sons or daughters marriage is a conventional, कि आपको अपने बच्चों का शादी ब्याह करना है, तरीके से करना है, तो ये है आपका कन्वेंशनल नेसेसरीज. ये ज़रूरी है, ये करना ही है. सेकंड आता है आपका कंफर्ट. तो कंफर्ट मीन्स नेसेसरीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्डिनरी लिविंग. अ मैन बाय नेचर वांट्स अ डिसेंट लिविंग, कि हर कोई जीना तो चाहता है पर शौक आराम से जीना चाहता है, सुखी जीवन व्यतीत करना चाहता है. देयरफॉर ही नीड्स सर्टेन अदर आर्टिकल्स विच मे नॉट बी इन द अबव कैटेगरीज ऑफ नेसेसरी, जो कि आपकी ज़रूरत तो नहीं है बट आपके लिए ज़रूरी हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल लाइक टू हैव अ गुड एंड कॉस्टली क्लॉथ. सबको चाहिए कि हमारे पास अच्छे और महंगे कपड़े हों. द कंजप्शंस ऑफ सच आर्टिकल्स प्रोवाइड्स ग्रेट प्लेजर. और अच्छी अच्छी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो एक अलग ही आनंद आता है. फिर आता है आपका लग्जरीज. हमने नेसेसरीज देख लिया, हमने कंफर्ट्स देख लिया. कंफर्ट्स और भी क्या हो सकते हैं कि आपको एक होता है कि पेट भर के लिए खाना मिल जाए, पेट भरने के लिए, और एक होता है कि आप टेस्ट के लिए खाना शुरू करते हो. तो ये आता है आपका कंफर्ट में, कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप खाना खा सको. ये है कंफर्ट. आप अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप रह सको घर में, तो दैट इज़ कंफर्ट. लग्ज़री क्या होती है? लग्ज़री आप इससे भी ऊपर बढ़ जाओ, कि आपके पास सारे ऐशो आराम की चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों. अच्छे से अच्छा आप जो डिमांड करो वो आपके पास खाने के लिए अवेलेबल हो जाए. ब्रांडेड कपड़े आप पहनो, दैट इज़ लग्ज़री. तो यहाँ पे 3 टाइप्स हो गए ह्यूमन वांट्स के. एक तो आपको बस जीवन जीने के लिए चीज़ें चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी. फिर आप उससे एक स्टेप ऊपर आ जाओ कि आपके पास जीने भर का पर्याप्त है, अब थोड़े आप अपने शौक़ पूरे कर सको, दैट इज़ कंफर्ट. और उसके अलावा आपके हर एक शौक़ चुटकियों में पूरे हो रहे हैं, आपको हर एक ऐशो आराम मिल रहा है, तो वो है आपकी लग्जरीज.
फिर आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन वांट्स। अब ह्यूमन वांट्स को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है इंडिविजुअल, कि वो व्यक्ति खुद। Wants are varying from one individual to another individual. For example, a car for a doctor is a necessity, for he has to reach his patient in the shortest time. It has a comfort for a university professor and luxury for a man who uses it for a joyride. तो ये ज़रूरत है किसी के लिए, तो किसी के लिए शौक की चीज़ है। ठीक है। फिर आपका हैबिट, आपकी हैबिट भी बहुत अफेक्ट करती है। वाइन इज़ अ नेसेसरी थिंग्स फॉर अ ड्रग एडिक्ट, कंफर्ट फॉर दोज हु टेक कैजुअली एज अ मेडिसिन एंड लग्जरी फॉर दोज हु नेवर टेक इट एज अ हैबिट। तो यहाँ आपको तीनों चीज़ें ही देखने को मिलेंगी कि ये लग्जरी किसके लिए है, कंफर्ट किसके लिए है और नेसेसरी किसके लिए है। फिर है आपका यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल। 1 पेयर ऑफ शूज़ इज़ नेसेसरी टू ऑल, कि सबके लिए ज़रूरत है कि सबके पास एक जोड़ी जूते तो होने चाहिए। बट फॉर एन इंडियन हाउस वाइफ लिविंग इन अ विलेज इवन 1 पेयर इज़ रिगार्डेड एज अ कम्फर्ट और लग्जरी एज शी सर्डम गोज़ आउट ऑफ हर हाउस। तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि वो कभी शायद ही घर से बाहर जाती हूँ, कभी गई तो वही काफ़ी बहुत है। अगेन अ पेयर ऑफ शूज़ फॉर अ स्टूडेंट इज़ क्वाइट नेसेसरी, कि अगर एक स्कूल का बच्चा है तो उसके लिए एक जोड़ी जूते क्या है, वो उसकी ज़रूरत है। इफ़ ही हैज़ मोर पेयर्स ऑफ शूज़ द सेकेंड मे बी कॉल्ड नेसेसरी बट द थर्ड पेयर इज़ कम्फर्ट एंड द फोर्थ इज़ लग्जरी। अगर उसके पास थर्ड पेयर है तो वो उनकी कह सकते हैं कंफर्ट है, कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर उससे भी ज़्यादा है तो दैट इज़ लग्जरी। प्लेस ऑफ कंजप्शन, अ डॉक्टर with good practice in a big town needs a car as his necessity, but if he goes down to a village and settles his clinic there, the same car becomes a luxury। कि अगर एक डॉक्टर है, उसको शहर से गांव में आना है इलाज के लिए, तो एक कार है उसके पास, तो वो क्या है, उसकी ज़रूरत है, नेसेसिटी रहती है कि वो नहीं होगी तो वो पैदल नहीं जा पाएगा दूर गांव में, और उसके फिर उनकी इनकम कैसे हो पाएगी। लेकिन अगर उन्होंने उसी गांव में अपनी एक क्लिनिक खोल ली, फिर तो उनको कार की ज़रूरत नहीं है, तब उनके पास कार है, तो दैट इज़ लग्जरी। कि आपको जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत है तब तक वो आपकी नेसेसिटी है। ठीक है। और जब ज़रूरत नहीं है फिर भी आपके पास वो चीज़ है, तब दैट इज़ लग्जरी। इकोनॉमी, by the term economy we mean a system for the management and use for resources to its fullest potentiality. It is the system of management upon which the happiness of the family depends, कि इसी पे आपके पूरे परिवार की खुशियाँ डिपेंड होती हैं। The family has its maximum number of wants satisfied. It is the responsibility of the housewife to keep a balance between the income and expenditure. The family has maximum number of wants satisfied. इससे क्या होगा कि अगर आपका बचत और खर्च या आपकी इनकम और खर्च दोनों का बैलेंस बराबर है, तो आप फैमिली के लोगों को अधिक से अधिक सेटिस्फाई कर पाओगे। Nichol and Darcy defines economy as a system of proper control over income and expenditure so that economic resources of the family are utilized in creative activities. A family's income economy can be compared with that of state economy, as the state has certain systems of management of its physical resources and human resources so that it may develop economically and bring about economic welfare of its people. Similarly, in a family, the head of the family and housewife manages these resources in such a economic ways that all the members get their wants satisfied and become happy. होम इकोनॉमी अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब होम इकोनॉमी है वो एक जटिल प्रक्रिया आप कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ फैमिली रिसोर्सेज इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स,
yet the housewife performs it very efficiently. She knows what the present family income is. उनको पता है कि आपकी फैमिली की इनकम क्या है, what increment and when there shall occur in the family income, कि उस इनकम में क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, व्हाट शुड बी अडॉप्टेड टू इंक्रीज़ इट, और इनको इंक्रीज़ करने के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए, हाउ शुड सी स्पेंड, वो कैसे खर्च करे, व्हाट स्मॉल इकोनॉमी शी कैन ब्रिंग अबाउट बाय वाइज परचेजिंग, और हर वो इकोनॉमी जो वो बचत कर सकती है अपने हर एक परचेजिंग से, तो वो कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक हाउसवाइफ को करनी होती हैं। सो होम इकोनॉमी इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। फैक्टर्स अफेक्टिंग होम इकोनॉमी, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि होम इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ द फैमिली इज़ इक्वली ग्रेट इन मैनेजिंग होम इकोनॉमी। ही अर्न्स मनी, he manages the bread for the entire family. As a breadwinner, he should be also cautious about the management of the family affairs economy. तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है। सेकेंडली, प्लानिंग शुड बी मेड बिफोर स्पेंडिंग फैमिली इनकम, कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए कुछ भी खर्च करने से पहले। Thirdly, the standard of living of the family affects the economic management of the family. There are 3 classes of the family so far as standard of the living is concerned. एक तो होता है आप 3 टाइप्स की फैमिलीज़ होती हैं, एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड हाई क्लास फैमिली। तो फोर्थली है, देयर इज़ अनदर फैक्टर विच अफेक्ट मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ फैमिली। इट इज़ द सोशियो इकोनॉमिक चेंज दैट इज़ ब्रॉट अबाउट बाय साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। फाइनली, इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, कि कितने फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली में, इफ़ेक्ट हाउस होल्ड इकोनॉमी, उनके वो भी एक तरीके से अफेक्ट करते हैं आपकी इकोनॉमी को। प्रिंसिपल्स ऑफ होम इकोनॉमी, अब आपके जो होम इकोनॉमी है उसके प्रिंसिपल क्या हैं। डिफाइनिंग गोल्स ऑफ द फैमिली, कि आपको गोल्स पता होना चाहिए कि किस कब क्या चीज़ें करनी हैं, ठीक है, कि पढ़ाई पे खर्चे हैं, पढ़ाई करानी है, न्यू एडमिशन है, या जो भी चीज़ें हैं कि किसी महीने में किसी को कुछ परचेस करवाना है, तो ये सारी चीज़ें। सेकेंड इज़ एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। द हाउसवाइफ मस्ट नो अबाउट द रिसोर्सेज ऑफ द फैमिली इनकम, कि आप पहले चीज़ों को एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है आपकी फैमिली पे। थर्ड इज़ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग, कि आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में आपने क्या क्या प्लानिंग की है, कि क्या क्या चीज़ें करनी हैं जो आपको जल्द से जल्द करनी है और जो आप थोड़ा सा डिले कर सकते हो, इनकी आप एक लिस्ट तैयार करिए। सेविंग फॉर रेनी डे, रेनी डे में क्या होता है कि काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उन दिनों के लिए भी आप थोड़ी सी सेविंग करके रखो। गिविंग प्रायोरिटी टू स्मॉलर प्लान्स ओवर मोर एक्सपेंसिव प्लान्स, कि आप जो छोटे खर्चे हैं उनको आप पहले निपटा लो, बड़े खर्चों को आप थोड़ा सा रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, कि आपकी ये जिम्मेदारी भी है। द हाउस वाइफ शुड रिमेंबर हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टू ऑल विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज, कि जितनी आय है, जितना रिसोर्स है, उतने में ही वो पूरी फैमिली को सेटिस्फाई कर सके। शी शुड स्पेंड इक्वली ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। The needs of all the members of the family must be attended without biases. The family can achieve an ideal management of economic resources by following above principle. इन सभी principles का अगर कोई follow करे तो family बड़े ही आराम से और happily रह सकती है। तो इतना था आज के वीडियो के लिए, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय।